गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का भी स्टडी कक्षा में वेलकम है। भी अपने सीरीज हरियाणा जेके की और नेशनल जेके की सीरीज शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले सभी बच्चे अपने चैनल को क्या करें भी शेयर और सब्सक्राइब करें, अपना चैनल समझकर क्या करें भी सपोर्ट करें। सबसे पहले हम कर रहे हैं अप्रैल मंथ की, कल हो गए थे ना आपके इंपॉर्टेंट डेज, आज कर रहे हैं कौन से मंथ के इंपॉर्टेंट डेज कर रहे हैं, मई मंथ की। आज कौन से मंथ के इंपॉर्टेंट डेट्स कर रहे हैं भी, मई मंथ के। ठीक है, पांच चार दिन ही होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पता है 1 मई को होता है, 1 मई को कौन सा डे होता है, 1 मई को होता है भी कौन सा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 1 मई को होता है भी क्या, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं, 1 मई को। ठीक है, 1 मई को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। और 8 मई को मनाते हैं क्या, 8 मई को मनाते हैं क्या, रेड क्रॉस दिवस, रेड क्रॉस डे मनाते हैं। कब मनाते हैं, 8 मई को मनाते हैं। ठीक है, रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं कब भी, 8 मई को मनाते हैं। और 22 मई को क्या मनाते हैं, 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस। 22 मई को क्या मनाते हैं हम, जैव विविधता दिवस। 22 मई को मनाते हैं हम क्या, जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 22 मई को क्या मनाते हैं अभी हम, जैव विविधता दिवस। ये तीन ही मतलब इंपॉर्टेंट डेज हैं आपके। एक तो 1 मई को मनाते हैं क्या, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 8 मई को मनाते हैं रेड क्रॉस दिवस। और 22 मई को मनाते हैं क्या, मनाते हैं हम जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 22 मई को क्या मनाते हैं हम, जैव विविधता दिवस। और आपको कल मैंने बताया था, ट्रिक बताई थी कि क्या करने की, आपको पता है भी 22 मार्च को मनाते हैं क्या, जल दिवस। 22 मार्च को मनाते हैं हम जल दिवस। ठीक है, और 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम, 22 अप्रैल को मनाते हैं हम क्या, पृथ्वी दिवस, अर्थ डे। 22 अप्रैल को मनाते हैं हम क्या, मनाते हैं पृथ्वी दिवस। और 22 मई को मनाते हैं हम क्या, जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस मनाते हैं हम, कब मनाते हैं, 22 मई को मनाते हैं। और 22 जुलाई को मनाते हैं हम क्या, हेपेटाइटिस डे। 22 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, हेपेटाइटिस डे मनाते हैं। हेपेटाइटिस क्या होता है, पीलिए को बोलते हैं। हेपेटाइटिस किसको बोलते हैं, पीलिए को। ठीक है, ये चीजें आपने क्या ध्यान में रखनी है भाई। ठीक है, अब हम कर रहे हैं हरियाणा जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा जीके का आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जो कि कौन सा रहेगा भी अपना, जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, उनकी देखरेख की जिम्मेदारी किसकी होती है भाई। क्या उनकी देखरेख की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, राज्य सरकार की होती है, विदेशी सहायता द्वारा होती है, फिर दोनों के द्वारा मिलकर होती है भाई। राष्ट्रीय जो हमारे राजमार्ग होते हैं उनकी देखभाल करता है कौन, करता है भाई, केंद्र सरकार करती है। उनकी देखभाल करता है राष्ट्रीय राजमार्गों की कौन देखभाल करता है भाई, केंद्र सरकार करती है। ठीक है, और आपको पता है हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग रहेगा कौन सा रहेगा, हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग रहेगा कौन सा है, हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा रहेगा, हरियाणा का सबसे बड़ा, हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा रहेगा, वो रहेगा कौन सा, NH9। हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा रहेगा, NH9। ये कहां से कहां जाता है, ये जाता है डबवाड़ी से लेके कहां तक जाता है, दिल्ली तक जाता है। डबवाड़ी से लेके कहां तक जाता है, दिल्ली तक जाता है। और आपको कल मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था, विश्व का सबसे चौड़ा, विश्व का सबसे चौड़ा और सबसे छोटा, विश्व का सबसे चौड़ा और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, कहां पर रहेगा भी ये रहेगा कहां पर, गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम और सोहना रोड पर है भी। ये कहां पर है, गुरुग्राम और सोहना रोड पर है। सिर्फ कितने लंबाई है इसकी, इस विश्व का सबसे छोटा, इसकी लंबाई कितने किलोमीटर रहेगी भी, 3 किलोमीटर रहेगी। ठीक है, इसकी लंबाई कितने किलोमीटर रहेगी, 3 किलोमीटर। और कितने लेन का है ये, 16 लेन का। और इसी पे ही क्या बना हुआ अपना विश्व का सबसे बड़ा क्या बना हुआ है, टोल प्लाजा बना हुआ है। क्या बना हुआ है इस पे,
टोल प्लाजा। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान शुरू हुआ था, कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था भी अप्रैल 1999 में। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था भी? अप्रैल 1999 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और आपको पता है 1999 में ही किसका, 1999 में क्या हुआ था? और भाई 1999 में और हुआ था क्या? कारगिल का युद्ध हुआ था। 1999 में क्या हुआ था? कारगिल का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये युद्ध खत्म हुआ था, कब खत्म हुआ था? 26 जुलाई को खत्म हुआ था। 26 जुलाई को भारत ने पाकिस्तान पर क्या प्राप्त कर ली थी? विजय प्राप्त कर ली थी। इस दिन को मनाते हैं हम, क्या मनाते हैं भी? कारगिल विजय दिवस। क्या मनाते हैं भी? कारगिल विजय दिवस। और आज कौन सा डे है? आज 28 फरवरी है ना, आज 28 फरवरी है। आज कौन सा दिन है? आज है भी कौन सा दिन? विज्ञान दिवस। आज कौन सा दिवस रहेगा? विज्ञान दिवस रहेगा आज। ठीक है, और 1999 में और क्या हुआ था? 1999 में और क्या हुआ था भी? हथिनी कुंड बैराज बना था। हथिनी कुंड बैराज ताजेवाला की जगह क्या बना था? हथिनी कुंड बैराज कब बना था? ये 1999 में। कब बना था भी? 1999 में बना था। समझ में आ रही मेरी बात हुई? और 1999 में ही, अप्रैल 1999 में किसका गठन हुआ था? हरियाणा उड्डयन डिपार्टमेंट का क्या हुआ था? विभाग का क्या हुआ था? गठन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भी अपना, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है भी? DMIC, डी का मतलब क्या बनता है? दिल्ली। एम का मतलब क्या बनता है? मुंबई। आई का मतलब क्या बनता है? इंडस्ट्रियल। और सी का मतलब क्या बनता है? कॉरिडोर। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसमें बताने सत्य बातें कौन सी हैं? ठीक है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर राज्य का 66% से अधिक क्षेत्रफल आवंटित करता है भी। मतलब इसमें हरियाणा का कितने परसेंट एरिया आता है भी? 66% एरिया आता है। ठीक है, और लगभग 13 जिले इससे प्रभावित होते हैं भी। हरियाणा के कितने जिले आते हैं इसमें? 13 जिले। ठीक है, दोनों ही बातें क्या रहेंगी? सही रहेंगी, ए और बी। लेकिन कौन सी बात सही नहीं रहेगी इसमें? यह हरियाणा को शामिल करते हुए 4 राज्यों से होकर गुजरता है। एक्चुअल में हरियाणा को शामिल करते हुए 4 राज्यों से होकर नहीं गुजरता। कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 6 राज्यों से होकर गुजरता है। 4 राज्यों से होकर नहीं गुजरता। कितने राज्यों से होकर गुजरता है? ये 6 राज्यों से। मतलब अपना ऑप्शन रहेगा कौन सा? 1 और 2, जो कि किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? बी में। आपको मैं बता देता हूं वो 6 राज्य कौन कौन से रहेंगे भाई, जिनसे अपना क्या गुजरता है? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गुजरता है। वो 6 राज्य रहेंगे कौन से? एक तो हो गया भी दिल्ली, एक कौन सा हो गया? मुंबई तो हो ही गया इसमें। ठीक है, इसका जो आपके 6 राज्य हैं, एक तो है मध्य प्रदेश, एक है अपना राजस्थान। ये रहे 6 राज्य आपके मध्य। एक तो कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश हो गया। एक कौन सा हो गया? हरियाणा। एक कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, और कौन सा हो गया? महाराष्ट्र। कितने राज्यों से गुजरता है ये? 6 राज्यों से। दिल्ली, एक तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है अभी अगला क्वेश्चन है क्या? हरियाणा के किस जिले से रेलवे, हरियाणा के किस जिले में रेलवे की वर्कशॉप है? आप बताओ किस हरियाणा की रेलवे की वर्कशॉप कहां पे रहेगी? जगाधरी में। जगाधरी कहां पर है? यमुनानगर में। ऑप्शन रहेगा अपना कौन सा सही? और इसका गठन हुआ था कब? इसका गठन हुआ था 1952 में। हरियाणा की रेलवे वर्कशॉप का गठन कब हुआ था? 1952 में। है कहां पर? जगाधरी में। जगाधरी कहां पर रहेगा? यमुनानगर में। और जगाधरी की आपको पता है क्या चीज फेमस है अपने यहाँ पे? शराब। ठीक है, क्या पीते हैं लोग? ऐसे ऐसे लोग हैं जो सुबह चाय की जगह क्या पीते हैं? जगाधरी पीते हैं। पीते होंगे? हाँ, पीणिया तो पी भैया मान की बेरो। हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी। क्या हो गया? अच्छा, हरियाणा में सबसे बड़ा और सबसे पुराना रेलवे जंक्शन कहाँ है? हरियाणा का सबसे बड़ा और सबसे पुराना रेलवे जंक्शन रहेगा कहाँ पे? रेवाड़ी में। और सबसे व्यस्त कौन सा रहेगा? हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन, सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा रहेगा? अंबाला। बिल्कुल सही कह रहे हो, सबसे व्यस्त रहेगा कौन सा? अंबाला। और सबसे बड़ा और सबसे पुराना रहेगा कौन सा? विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन फेरिक वेन कहां पर है? रेवाड़ी में। विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन फेरिक वेन कहां पे रहेगा? अपना रेवाड़ी पे रहेगा। ठीक है, रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर मूर्ति लगेगी। किसकी मूर्ति लगेगी? रेवाड़ी और पानीपत पे किसकी मूर्ति लगेगी? हेमचंद्र विक्रमादित्य की क्या लगेगी? मूर्ति लगनी है अभी वहां पे।
अगला क्वेश्चन है क्या, निम्न में से कौन से दो नगर NH71 से जुड़े हुए हैं? NH71 से जुड़े हुए हैं कौन से भी? एक तो रोहतक है और दूसरा कौन सा है? पानीपत। एक तो रोहतक है और दूसरा कौन सा है? पानीपत रहेगा। एशिया की सबसे बड़ी शोरी मार्केट कहां पे रहेगी? अपने रोहतक में रहेगी। बुनकरों का शहर कहते हैं, किसको कहते हैं? पानीपत को कहते हैं। ठीक है। करनाल को कहते हैं, क्या कहते हैं? धान का कटोरा। आमों की अधिकता कहां पर रहेगी? अंबाला में। वर्षा की सबसे ज्यादा कहां पे रहेगी? अंबाला में। ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा क्या, सीएनजी ट्रेन है, डेमो ट्रेन है, सीएनजी डेमो ट्रेन हरियाणा राज्य में कहां से कहां तक चलाई गई थी? आपको पता है सीएनजी ट्रेन डेमो ट्रेन चली कब थी? ये चली थी कब भाई? 2015 में। और ये चली थी रोहतक से रेवाड़ी चली थी। कहां से कहां चली थी? रोहतक से रेवाड़ी। देख लो किस ऑप्शन में है? बी में। रेवाड़ी से कहां चली थी भी? रोहतक चली थी। कौन सी ट्रेन की बात कर रहा हूं? सीएनजी ट्रेन की। ठीक है। सीएनजी ट्रेन चली कब थी? 2015 में। और सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। बातें आ रही समझ में? बातें आ रही हैं तो भाई क्लास को ज्यादा ज्यादा क्या क्या करो, आप शेयर किया करो। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मैं तो हाँ चला के, मैं तो बच्चों से गुजारिश करूंगा चला के छोड़ दिया करो, ताकि अपना चैनल जल्दी जल्दी क्या हो जाए, मोनेटाइज हो जाए, ताकि वॉचिंग टाइम कम है वो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। फिर आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्या, निम्न में से किस स्थान पर हवाई सेवा उपलब्ध है? भी हवाई सेवा कहां पर उपलब्ध रहेगी? ये रहेगी कहां पर? दिल्ली से फतेहाबाद रह सकती है क्या? बड़े यहां पर है, फतेहाबाद में नहीं है। दिल्ली से पानीपत भी नहीं रहेगी, दिल्ली से कैथल भी नहीं रहेगी। ये रहेगी कहां से कहां? दिल्ली से चंडीगढ़। वो चंडीगढ़ जो हरियाणा और पंजाब की क्या रहेगी? संयुक्त राजधानी। और हरियाणा और पंजाब दोनों का संयुक्त हाई कोर्ट भी कहां पे रहेगा? चंडीगढ़ रहेगा। ठीक है। चंडीगढ़ का नाम चंडीगढ़ कैसे पड़ा? क्योंकि चंडी मंदिर के कारण। और चंडी मंदिर कहां पे रहेगा? ये चंडीगढ़ में नहीं रहेगा। कहां पे रहेगा चंडी मंदिर? ये रहेगा कहां पे? पंचकुला में रहेगा। कहां पे रहेगा? पंचकुला में। और वो चंडीगढ़ जिसका निर्माण डिजाइन तैयार किया था, किसने तैयार किया था? ली कार्बोजियर ने। वो ली कार्बोजियर जो कहां का निवासी था? फ्रांस का निवासी था। ठीक है। और यहां पर एक क्या है? रॉक गार्डन भी है। क्या है यहां पर? एक रॉक गार्डन। उसका निर्माण किसने किया? अभी नेकचंद सैनी ने। किसने किया इसका डिजाइन तैयार? ये किससे तैयार किया गया? वेस्ट मटेरियल से। किसे तैयार किया गया है? वेस्ट मटेरियल से। बातें आ रही समझ में? अरे आ रही है क्या? अगला क्वेश्चन रहेगा भाई अपना, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय किस नगर में स्थापित किया गया है? ठीक है। आपको पता सौर ऊर्जा मंत्रालय किया गया, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा मंत्रालय कहां पर किया गया? अभी गुरुग्राम में। कहां पर स्थापित किया गया? गुरुग्राम में। कब स्थापित किया गया था? स्थापित किया गया था कब? 2015 में। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय रहेगा कहां पे रहेगा? गुरुग्राम में। स्थापना कब हुई थी इसकी? 2015 में। कब हुई थी स्थापना इसकी? 2015 में। ठीक है। इसमें लगभग अब 100 देश हो चुके हैं। इस गठबंधन में लगभग कितने देश हो चुके हैं? 100 देश हो चुके हैं भाई। बात आ रही है समझ में? अगला क्वेश्चन है भी, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहां पे रहेगा? ये रहेगा पीपली में। पीपली कहां पे रहेगी? कुरुक्षेत्र में। बोर्सडान कहां पे रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। ठीक है। अभी कहां पे रहेगा? कुरुक्षेत्र में। इजिप्ट राइट भी। और इसकी स्थापना हुई थी कब हुई थी? स्थापना 1980 में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। और हाथी प्रजनन केंद्र कहां पे रहेगा अपना? बसंत और यमुनानगर में। हाथी प्रजनन केंद्र कहां पे रहेगा? बसंत और यमुनानगर में। ठीक है। देखो आप, हाथी प्रजनन केंद्र रहेगा कहां पे? हाथी प्रजनन केंद्र कहां पे रहेगा? बसंतौर में। बसंतौर कहां पर है? यमुनानगर में। बसंतौर कहां पे रहेगी? यमुनानगर में। ठीक है। और भेड़ प्रजनन केंद्र कहां पे रहेगा? भेड़ प्रजनन केंद्र रहेगा कहां पे? हिसार में। कब स्थापना हुई थी इसकी? भेड़ वाले की भी स्थापना पूछ लेते हैं। 1986 में नहीं हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना भी? 1985 में हुई थी। ठीक है। भैंस प्रजनन केंद्र कहां पे रहेगा? भैंस प्रजनन केंद्र भी कहां पे रहेगा? हिसार में रहेगा। ठीक है। अभी कहां पे रहेगा? हिसार में। इसकी स्थापना भी कब हुई थी? भेड़ और भैंस दोनों की स्थापना 1900 कब हुई थी? 85 में हुई थी। चाहे भेड़ है चाहे भैंस है, दोनों की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। और अशव प्रजनन केंद्र, अशव अनुसंधान संस्थान, ये कहां पे रहेगा भी? हिसार में। कहां पे रहेगा भी? ये हिसार में रहेगा। इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? हिसार में हुई थी। और हुई कब थी? 1986 में हुई थी।
इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। समझ में आ रही मेरी बात हुई? और ऊंट प्रजनन केंद्र, ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पे रहेगा? ये रहेगा भी कहां पे? सिरसा में। ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पे रहेगा? सिरसा में रहेगा। ठीक है, ऊंट वाले की कोई स्थापना भी मेंशन नहीं है इसके बारे में, ना इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता। इनका पूछा जाता है भेड़ वाले की कब हुई थी स्थापना, भैंस की कब हुई थी, और किसकी पूछ जाता है क्वेश्चन? अश्व वाले की स्थापना पूछी जाती है। ठीक है भी। मगरमच्छ प्रजनन के अंदर घोड़सदान कहां पर हुई थी स्थापना, कहां पर कब हुई थी इसकी स्थापना? 1980 में। कहां पर हुई थी? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र कैसे पड़ा भी? कुरुक्षेत्र का नाम है कुरुक्षेत्र, कहां पर कैसे पड़ा? क्योंकि यहां पे कुरु राजा था। कुरु क्या था? राजा था। कौरव जो थे उन्हीं के नाम पर क्या पड़ा भी? कुरुओं का क्षेत्र पड़ा, तो कुरु क्या हो गया? वो कुरुक्षेत्र हो गया। क्या हो गया भी? वो कुरु का क्षेत्र हो जाएगा। क्या नाम पड़ जाएगा इसका? कुरुक्षेत्र। ठीक है। और कुरुक्षेत्र को क्या कहा प्राचीन समय में? क्या कहा गया था? श्रीकंठ जनपद। किसने कहा था? ये आपका क्वेश्चन रहेगा। कुरुक्षेत्र का नाम श्रीकंठ जनपद किसने कहा है? कुरुक्षेत्र का नाम श्रीकंठ जनपद किसने कहा? ये आपने बताना है भाई। और कुरुक्षेत्र को क्या कहते हैं? धर्मनगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म नगरी। और पारक्स का सिटी ऑफ पारक्स भी किसको कहते हैं? कुरुक्षेत्र को ही कहते हैं। एमटी विश्वविद्यालय का एक परिसर हरियाणा के कहां पर है? अमेठी विश्वविद्यालय रहेगा कहां पे रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। अमेठी विश्वविद्यालय कहां पे रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। कहां पे रहेगा भी? गुरुग्राम में। ठीक है। और वाईएमसी यूनिवर्सिटी कहां पे रहेगी? वाईएमसी यूनिवर्सिटी रहेगी कहां पर? फरीदाबाद में। और हिसार में कितनी यूनिवर्सिटी रहेगी? 3। हिसार में कितनी यूनिवर्सिटी रहेगी? 3 यूनिवर्सिटी रहेगी। कौन सी? एक तो एचएयू रहेगी, एक जीजीयू रहेगी, और एक कौन सी रहेगी? एचएयू, जीजीयू, और एक रहेगी लाला लाजपत राय वाली लोवास। ठीक है। कितनी यूनिवर्सिटी हिसार में? 3। हरियाणा के अधिकांश प्राइवेट स्कूल किस बोर्ड से संबंधित हैं भाई? हरियाणा के अधिकांश प्राइवेट स्कूल हैं वो संबंधित है किससे? सीबीएसई से। किससे संबंधित हैं? सीबीएसई। बताओ आप में से सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन नहीं होती, ध्यान रख लेना। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होती है। सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। एचबीएसई की फुल फॉर्म होती है क्या? हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। लेकिन सीबीएसई की फुल फॉर्म होती है क्या? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इज इट राइट भाई? अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा क्या रहेगा अगला क्वेश्चन? करनाल हरियाणा में मेडिकल यूनिवर्सिटी किसके नाम पर प्रस्तावित है? करनाल हरियाणा में मेडिकल यूनिवर्सिटी किसके नाम पर प्रस्तावित है? कल्पना चावला के नाम पर। किसके नाम पर प्रस्तावित है? कल्पना चावला के नाम पर। कल्पना चावला का संबंध था, कहां से संबंध था भी? हिसार से। कौन से विमान से अंतरिक्ष में गई थी? कंबोडिया विमान से। कौन से विमान से गई थी? कंबोडिया विमान से। ठीक है। तो क्या आएगा वहां पर? कौन सा यूनिवर्सिटी भी? कौन सा मेडिकल कॉलेज है करनाल में? कल्पना चावला। कल्पना चावला। ठीक है। हरियाणा सरकार ने पर्यटन, तकनीक, शिक्षा और संसदीय मामलों के मंत्रालय के इसके पास एक्चुअली में क्वेश्चन पुराना है, तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं रहेगा। आप मेरे को यह बता दो वर्तमान समय में हरियाणा में पर्यटन मंत्री कौन है? वर्तमान समय में हरियाणा में पर्यटन मंत्री कौन रहेंगे? ये रहेंगे कौन भाई? अरविंद शर्मा। वर्तमान समय में हरियाणा में पर्यटन मंत्री कौन रहेंगे? अरविंद शर्मा। और शिक्षा मंत्री कौन रहेंगे? वर्तमान समय में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन रहेंगे भाई? ये रहेंगे कौन? महिपाल ढांडा। महिपाल ढांडा है वो कौन रहेंगे? हरियाणा के शिक्षा मंत्री रहेंगे। और पर्यटन मंत्री कौन रहेंगे? अरविंद शर्मा रहेंगे। ठीक है। सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर, सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर एक खेल कूद स्कूल है। उस खेल का नाम क्या भी? मोतीलाल नेहरू। क्या नाम है स्कूल का भी? मोतीलाल नेहरू। जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर दे रखा है भी कौन से में? सी में दे रखा है। राई सोनीपत में खेल कूद स्कूल है। अब यूनिवर्सिटी बन चुकी है वो। ठीक है। ये कहां पे रहेगी अपने? सोनीपत में। किस नाम से रहेगी? मोतीलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। इसकी स्थापना हुई, स्कूल की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1973 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में, मतलब 1973 में हुई थी। हरियाणा के वर्ष 2016-17 में, हरियाणा में कब भाई? 2016-17 में बजट में हरियाणा में स्थापित करने के लिए 10 करोड़ रुपए नकद के थे। क्या बनाने के लिए? एक आयुष विश्वविद्यालय बनाने के लिए। बताओ हरियाणा का आयुष विद्यालय, एकमात्र आयुष विद्यालय कहां पे रहेगा? ये रहेगा भी कहां पर? कुरुक्षेत्र में।
हरियाणा का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहां पे रहेगा? हरियाणा में कुरुक्षेत्र में रहेगा। कहां पे रहेगा भी? कुरुक्षेत्र में। अंतरराष्ट्रीय ध्यान केंद्र भी कहां पे रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। ठीक है। पंजाबी धाम भी कहां पे रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। वाराणसी की तर्ज पर रेलवे स्टेशन बन रहा है, वो भी कहां पर बन रहा है? आपका कुरुक्षेत्र में ही बन रहा है। कहां पर बन रहा है? कुरुक्षेत्र में। चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर या चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पे रहेगा? आपको पता है एक होता है चिंकारा, वो कहां पे रहेगा? भिवानी में, केरू भिवानी में। और मोर व चिंकारा कहां पे रहेगा? मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र, मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र ये कहां पे रहेंगे? मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र ये रहेंगे भी कहां पे? झाबुआ रेवाड़ी में। कहां पे रहेंगे ये? झाबुआ रेवाड़ी में रहेंगे। ठीक है। और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पे रहेंगे? केरू में। केरू कहां पे रहेगा? भिवानी में। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पे रहेगा? केरू भिवानी में। मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पे रहेंगे? झाबुआ रेवाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा अपना? किस जिले में हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में सजावटी मछली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी ध्यान रखना, बच्चों को अक्सर आता नहीं है और ये क्वेश्चन ही है जो आपको सिलेक्ट करवाते हैं जॉब के लिए। किस जिले में हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में सजावटी मछली हैचरी स्थापित करने का निर्णय लिया? भी इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे, आंसर भी नहीं दे रखा, बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? किस जिले में हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में सजावटी मछली हैचरी स्थापित करने का फैसला लिया है? बताओ ये कहां पे रहेगा? करनाल में, झज्जर में, मेवात में या फिर गुड़गांव में? कहां पे रहेगा? गुड़गांव में। नहीं रहेगा गुड़गांव में भी। गुड़गांव ऑप्शन कट कर देता हूं। अब बताओ तीन ऑप्शन में से कहां पे रहेगा भाई? करनाल में। ये भी मैंने करनाल ऑप्शन भी कट कर दिया, मेवात ऑप्शन भी कट कर दिया मैंने। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? झज्जर रहेगा। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? झज्जर। किस जिले में हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में सजावटी मछली हैचरी स्थापित करने का निर्णय लिया है? बताओ वो जिला रहेगा, कौन जिला रहेगा? झज्जर जिला रहेगा। कौन जिला रहेगा भी? झज्जर जिला रहेगा। समझ में आ रही मेरी बात भी? छज्जू राम जाट के कारण किस जिले का नाम पड़ा? झज्जर का। मेवों की अधिकता होने के कारण किस जिले का नाम पड़ा? मेवात का। ठीक है। तारा रानी के बेटे रोहताश की वजह से किस जिले का नाम पड़ा? रोहतक का नाम पड़ा। किस जिले का नाम पड़ा? रोहतक का। अगला क्वेश्चन रहेगा क्या अपना? हरियाणा के किस जिले में साक्षरता रहना वो सबसे अधिक है? पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा हरियाणा में कहां पे रहेंगे? ये रहेंगे कहां पे? गुड़गांव में। और न्यूनतम पढ़े लिखे लोग कहां पे रहेंगे? न्यूनतम साक्षरता रहेगी कहां पे? मेवात में। अधिकतम रहेगी कहां पे? गुरुग्राम में। और न्यूनतम रहेगी कहां पे? मेवात में रहेगी। और सबसे ज्यादा पुरुष कहां पे पढ़े लिखे हैं? पुरुष पढ़े लिखे कहां पे रहेंगे? रेवाड़ी में। पुरुष पढ़े लिखे कहां पे रहेंगे? रेवाड़ी में। निम्नलिखित में से किसने हरियाणा हास्य कविता में अपना योगदान दिया? बताओ हास्य कवि कौन रहेंगे अपने? सुरेंद्र शर्मा रहेंगे। कौन रहेंगे? सुरेंद्र शर्मा का संबंध कहां से रहेगा? सुरेंद्र शर्मा का संबंध रहेगा कहां से? महेंद्रगढ़ से। सुरेंद्र शर्मा का संबंध कहां से रहेगा भी? महेंद्रगढ़ से रहेगा। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान, केंद्रीय मिट्टी लवणता या फिर मृदा लवण अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थापना कब हुई थी? आपको पता है मिट्टी में कौन खेलते हैं? बच्चे खेलते हैं। बच्चे कैसे खेलते हैं? उल्ट पुल्ट होकर खेलते हैं। मिट्टी में बच्चे हैं वो कैसे खेलते हैं? उल्ट पुल्ट होकर खेलते हैं। आप इसमें ऑप्शन देख लो, उल्ट पुल्ट वाला ऑप्शन कौन सा है? क्या 8 उल्टे सीधे हैं? नहीं है। क्या 8 5 उल्टे सीधे हैं? नहीं है। क्या 7 8 उल्टे सीधे हैं लास्ट में? नहीं है। उल्टे सीधे कौन से हैं बताओ आप इसमें इनमें से? 6 9। उल्टे सीधे कौन से हैं? 6 और 9। बताओ। केंद्रीय मिट्टी लवणता संस्थान अनुसंधान संस्थान करनाल में रहेगा, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। आपने याद कैसे रखना है? मिट्टी में कौन खेलते हैं? बच्चे खेलते हैं। कैसे खेलते हैं? उल्ट पुल्ट होकर खेलते हैं। तो इसमें 6 और 9 भी क्या हो रहे हैं? उल्ट पुल्ट हो रहे हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। अगला क्वेश्चन है क्या? हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान, हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए कौन सा प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है? भी ये रहेगा प्राथमिक रूप से उत्तरदायी। क्या रहेगा? हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद प्राथमिक रूप से
सर्व शिक्षा अभियान के लिए क्या चीज उत्तरदायी रहेगा भी? हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद क्या रहेगा? उत्तरदायी रहेगा, जिम्मेवार रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने मिलान करना है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान रहेगा, राष्ट्रीय नहीं, ये क्या रहेगा? इंटरनेशनल रहेगा। और इसमें लगभग कितने सदस्य रहेंगे भी? कितने देश रहेंगे इस गठबंधन में? 100 देश रहेंगे। और इसकी स्थापना हुई थी, अभी मैंने आपको बताई थी, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। और इसका हेडक्वार्टर्स कहां पे रहेगा? गुरुग्राम में। इसका हेडक्वार्टर्स कहां पे रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। और आपको हर बच्चे को पता है जो तैयारी कर रहा है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पे रहेगा? करनाल में रहेगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पे रहेगा? करनाल में रहेगा। और राष्ट्रीय पादप अनुवंशिक संस्थान भी कहां पे रहेगा? नई दिल्ली में रहेगा। एक फिर आपका मैच हो जाएगा क्या है भी? राजा रमन्ना उन्नत तकनीक सेंटर भी कहां पे रहेगा? इंदौर में। इंदौर कहां पे रहेगा? इंदौर रहेगा कहां पे? मध्य प्रदेश में। इंदौर कहां पे रहेगा? मध्य प्रदेश में रहेगा। ठीक है। और नई दिल्ली है, इसके डिजाइन करता कौन है? जो नई दिल्ली है इसके डिजाइन करता कौन रहेंगे बताना? नई दिल्ली के डिजाइन करता ली कार्बुजियर नहीं रहेंगे। ली कार्बुजियर ने डिजाइन तैयार किया था किसका? चंडीगढ़ का। मैं बात कर रहा हूं किसकी? नई दिल्ली की। बताओ नई दिल्ली के डिजाइन करता कौन रहेंगे? नई दिल्ली के डिजाइन करता रहेंगे कौन? एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस रहेंगे डिजाइन करता भाई। और पुरानी दिल्ली के कौन रहेंगे? ये तो नई दिल्ली होगी, दिल्ली के डिजाइन करता कौन रहेंगे बताओ? ये इसके रहेंगे अनंगपाल तोमर। कौन रहेंगे? अनंगपाल तोमर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवोदय विद्यालय स्थित नहीं है? नवोदय विद्यालय कहां पे नहीं रहेगा? इसमें अकबरपुर में रहेगा। अकबरपुर पे नहीं रहेगा, बाकी हर जगह क्या मिलेगा? नवोदय विद्यालय। और हरियाणा में सैनिक स्कूल कितने हैं? हरियाणा में सैनिक स्कूल रहेंगे, कितने रहेंगे? हरियाणा में सैनिक स्कूल कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। कहां कहां रहेंगे? हरियाणा में सैनिक स्कूल रहेंगे कितने? 3 रहेंगे। ये रहेंगे कहां कहां? एक तो फतेहाबाद रहेगा और एक झज्जर है। पहला तो पता होना चाहिए, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल, बहुत बार पेपर में आया हुआ है ये। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहां पे रहेगा? ये रहेगा कहां पर? कुंजपुरा में। कहां पे रहेगा? कुंजपुरा। कुंजपुरा कहां पे रहेगा? करनाल में। कहां पे रहेगा? कुंजपुरा, करनाल में। और इसकी स्थापना भी पूछ लेते हैं। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी कब? 1961 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। हमने हाल ही में डिस्कस किया था कि हरियाणा में कितने सैनिक स्कूल हैं? 3 हैं। इसको याद करने की ट्रिक है, क्या ट्रिक है? कंजर। क्या ट्रिक है इसको याद करने की? कंजर। ठीक है। कैसे आपने याद करना है? कुंजपुरा। और झ से आपने याद करना है क्या? झज्जर। झ से आपने क्या याद करना है? झज्जर। और र से आपने याद करना है क्या? रेवाड़ी। हरियाणा में कितने सरकारी स्कूल रहेंगे? 3। ठीक है। अभी मैडम डिस्कस कर रहे थे, फतेहाबाद में भी है। फतेहाबाद में क्या है? ट्रिपल पी मोड पर पहला क्या रहेगा? स्कूल रहेगा वो। ट्रिपल पी मोड पे रहेगा। कहां पे रहेगा वो? खाराखेड़ी में रहेगा। कहां पे रहेगा वो? खाराखेड़ी, फतेहाबाद में। ठीक है। दोबारा हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का आंसर हर बच्चे को पता होना चाहिए। जो एचएससी की तैयारी करे उसको पता होना चाहिए एचएससी की स्थापना कब हुई थी। कब हुई थी एचएससी की स्थापना? 28 जनवरी 1970 में। एचएससी की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1970 में। इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है? इसके वर्तमान चेयर रहेंगे कौन रहेंगे? हिम्मत सिंह। कौन रहेंगे? हिम्मत सिंह। वैसे तो इसकी ट्रिक बताने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रिक बता देता हूं आपको। एचएससी की तैयारी वही करते हैं जिसमें क्या होती है? हिम्मत होती है। जिसमें हिम्मत नहीं होती है वो एचएससी की तैयारी भी नहीं कर पाता। ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, हिम्मत सिंह एचएससी के चेयरमैन है, उनका संबंध कहां से है? उनका संबंध है एचएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह का संबंध कहां से रहेगा? बताओ भी कोई। इनका संबंध रहेगा कहां से? खेड़ी मटरवा गांव है। कौन सा गांव है? खेड़ी मटरवा गांव। ये गांव कहां पे रहेगा? ये गांव रहेगा कहां पर? हनुमान की नगरी में। हनुमान की नगरी कहां पे रहेगी? कैथल में। ठीक है। एचएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह है। वो एचएससी जिसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1970 में हुई थी। और जिसके वर्तमान चेयरमैन कौन है?
जिसके वर्तमान चेयरमैन कौन रहेंगे? हिम्मत सिंह रहेंगे, जिनका संबंध कहां से रहेगा? खेड़ी मटरवा गांव, जो कि कहां पे रहेगा? कैथल में। और पहले, इससे पहले कौन थे? गोपाल सिंह खत्री, उनका संबंध कहां से था? खत्री गांव है, जो कि कहां पर है? यमुना नगर में। क्वेश्चन भी पूछ लिया था, बताओ जी गोपाल सिंह खत्री है, उनमें खत्री क्या चीज है? एचएससी ने क्वेश्चन पूछा था, गोपाल सिंह खत्री एचएससी के चेयरमैन है, खत्री क्या चीज है? जाति है, गांव है, बताओ जी क्या है? तो आंसर था, क्या था जी वहां पर? खत्री उनका गांव था। हरियाणा का पहला पेपरलेस डिपार्टमेंट कौन सा रहेगा? हरियाणा का पहला पेपरलेस डिपार्टमेंट रहेगा कौन सा? आईटीआई में। कौन सा डिपार्टमेंट रहेगा? आईटीआई। कहां पर है? हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है। आईटी की फुल फॉर्म क्या होती है? आई से बनता है क्या? इंडस्ट्रियल, टी से बनता है ट्रेनिंग, आई से बनता है इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है। एच से आ गया हरियाणा, आई गया हरियाणा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आईटीआई की क्या रहेगी? फुल फॉर्म रहेगी। हरियाणा का पहला पेपरलेस डिपार्टमेंट रहेगा कौन सा रहेगा? आईटीआई। अगला क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970। कब हुई थी इसकी स्थापना? 2 फरवरी 1970। और इसके नाम क्या आगे चौधरी चरण सिंह नाम कब लगा था? क्योंकि पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? एचएयू, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसका नाम हुआ करता था। और ये पहले किसका हिस्सा था? क्वेश्चन ये भी आ जाता है, एचएससी ने पूछ रखा है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पहले किसका हिस्सा हुआ करता था? ये हुआ करता था पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का क्या हुआ करता था? हिस्सा हुआ करता था। और अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, चौधरी चरण सिंह नाम कब लगा था इसके आगे? ये लगा था कब? 1991 में। ठीक है। और चौधरी चरण सिंह की याद में हम हर साल क्या मनाते हैं? किसान दिवस। चौधरी चरण सिंह की याद में हम हर साल क्या मनाते हैं? किसान दिवस। ये किसान दिवस कब मनाते हैं? ये किसान दिवस मनाते हैं कब? 23 दिसंबर को। चौधरी चरण सिंह की याद में हम हर साल किसान दिवस मनाते हैं। किसान दिवस मनाते कब है? 23 दिसंबर को। और 23 सितंबर को क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। किसकी याद में मनाते हैं? हरियाणा में मनाते हैं शहीद दिवस 23 सितंबर को। किसकी याद में? राव तुलाराम की याद में। किसकी याद में मनाते हैं? राव तुलाराम की याद में मनाते हैं। आज इतना ही करवा रहे हैं। सभी बच्चे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।